त्यागी मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलदेव की चर्चा आज करते हैं। प्रथम चरण में खासकर कोई छोटे मोटे जो काटने पीटने के सामान है या कोई अग्नि वगैरह है या कोई छोटे मोटे जो जानवर जो बारिश वगैरह के मौसम में फंगस वगैरह का निर्माण होता है, तो उन सब से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा चरण कृषि से संबंधित व्यवसायों के प्रति रुझान होता है ऐसा इंसान का, और सत्ता पक्ष से भी अनायास कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। तीसरा चरण कहीं भी किसी भी चीज का अभावग्रस्त ऐसा कुछ नहीं होता है, बशर्ते कि आपकी पूरी कुंडली क्या बता रही है। लेकिन यहाँ पे तीसरा चरण जो है मंगलदेव विराजमान होने से ज्येष्ठा नक्षत्र का अच्छा फल प्राप्त करवाता है। चतुर्थ चरण यहाँ पे वाइफ से कनेक्टेड कुछ स्वास्थ्य में आपको परेशानी हो सकती है कि मंगलदेव ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, और लड़की है तो पति से समझ सकते हैं हम लोग, और लड़का है तो पत्नी से कनेक्टेड समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंगलदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और सूर्य देव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो, ऐसा इंसान विद्वान होता है। विद्वान का मतलब ये नहीं है कि आपका एजुकेशन बहुत बड़ा होता है, आप पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी आपकी मतलब डिग्रीज वगैरह आपके पास होती है, डिप्लोमा वगैरह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विद्वान उसको नहीं बोला जाता। ज्योतिष शास्त्र का मतलब, विद्वान कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी इंटरनल गट फीलिंग जिसको बोला जाता है, चाहे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड समझ लो, चाहे आप चीज़ों को या कामों को समझने की आपकी प्रवृत्ति समझ लो, या उन चीज़ों में आप कौन सी स्टेज तक आगे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलदेव है और सूर्य की दृष्टि है, तो बहुत सी कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है कि आदमी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या आदमी मतलब आपके ये ज्योतिष वगैरह से कनेक्टेड या पुरातत्व डिपार्टमेंट से कनेक्टेड, इन सब चीज़ों का आपको थ्योरिकल नॉलेज जो है, जो पुस्तकों के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा जो आपको प्राप्त होता है, उससे बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है इंटरनल फीलिंग के द्वारा। कि नहीं, एक सीमा है किसी भी ज्ञान की जो पुस्तकें हम लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन आपकी वो सीमा उन पुस्तकों से आगे बढ़ सकती है कि आप अपने कुछ सूत्र का कुछ ऐसा निर्माण कर सकते हैं जिससे आपको फेमसिटी भी मिलती है, और उसका यूज आप अपने कॉमर्शियल क्षेत्र में, अपने व्यापार से कनेक्टेड, या अपने फीस के रूप में, वो सब चीज में भी आपको योगदान देखने को मिल सकता है। विद्वान का श्रेणी यहाँ पे ये बताया गया है। चंद्रमा की दृष्टि कुछ स्वभाव में मतलब दयालुता की कमी दे सकती है आपको। बुद्ध की दृष्टि दूसरे के कोई भी काम में थोड़ी कुछ न कुछ आपको कमी नजर आएगी, बशर्ते अपने काम के। मतलब ऐसा इंसान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी ने बोला आपको कि उसने ये काम करवाया, तो आप फट से उसको ये बोलेंगे कि उस काम में ऐसी कुछ कमी, कुछ इस तरह की दृष्टि इंसान को प्रायकर देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ फल मिलते हैं। प्रायकर गुरु की दृष्टि कहीं भी हो, ज्योतिष शास्त्र में भी यही बताया गया है कि गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। ऐसा जातक धनी हो, परिवार में श्रेष्ठ हो सकता है। उग्र स्वभाव कुछ परेशानी दे सकता है, क्योंकि मंगलदेव है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो कुछ न कुछ तो इफेक्ट उसका आएगा ही, लेकिन फिर भी इंसान ऐसा कंट्रोल कर लेता है अपने स्वभाव के ऊपर। शुक्र देव की दृष्टि खान पान का शौकीन हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि परिवार में कुछ न कुछ आपके बनाए हुए नियमों में परिवार के लोगों द्वारा कुछ न कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो उसकी वजह से आपका दिमाग थोड़ा मतलब डिस्टर्ब टाइप का या टेंशन में वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन माँ से स्नेह बहुत अच्छा मिलता है। ये थे ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगलदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ। फर्स्ट पार्ट समापन हो गया कि जो पुस्तकों में लिखा है एज इट इज वैसा का वैसा हमने आपको बता दिया है। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि क्या ऐसा ही होता है। प्रायकर सब पाठों में हम बोलते हैं कि किसी भी एक पुस्तक से, किसी भी एक ग्रह से, किसी भी एक नक्षत्र से पूर्ण फलादेश कभी नहीं होता है। ये इंडिकेटर है, मतलब आप इनको की बोल सकते हो कि आपको
समझना कैसे है किसी की जन्म पत्री को। ये सब चीज़ों को समझने के लिए कि काल पुरुष की कुंडली एक विशेष योगदान देती है हर इंसान की कुंडली को समझने के लिए। आपका लगन कोई भी हो, आपका चंद्र लगन कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा मेष लगन की कुंडली जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अनुसार आपको फर्स्ट समझना है। दूसरा तरीका होता है कि कौन सा कारक भाव है, कौन से ग्रह कौन से भाव के कारक है और वो कहाँ विराजमान है। अब अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र आपके चारों चरण वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे और वृश्चिक राशि आपकी अष्टम स्थान में आएगी और उसमें अगर मंगलदेव विराजमान हो तो जाहिर सी बात है मंगलदेव खुद वृश्चिक राशि का स्वामित्व रहता है उनके पास, तो इनको कुछ अच्छा नहीं माना जाता। कालपुरुष की कुंडली अनुसार वृश्चिक राशि मंगलदेव की खुद की है और मंगलदेव अगर खुद ही विराजमान हो अष्टम स्थान में तो फिर अच्छा क्यों नहीं माना जाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मंगलदेव लग्नेश आपके लगन में अगर आपके चंद्रमा और सूर्य दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टम स्थान में विराजमान होने का दोष नहीं लगता है, बाकी सब ग्रहों को लगता है। अब वो दोष किस सीमा तक है, उसके इफेक्ट आपको किस सीमा तक मिलेंगे, वो पूरी कुंडली का फलादेश करने से पता चलेगा। केवल एक ग्रह पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपके अष्टम स्थान में ज्येष्ठा नक्षत्र या वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरण तीसरे नक्षत्र का 9 चरण आएंगे, तो वृश्चिक राशि में अगर मंगलदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान है तो चाहे बाकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, सब ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ये बात सही है। ऐसा आदमी निडर होता है, किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं घबराएगा। ऐसा आदमी किसी भी मुसीबत में किसी के साथ भी, अगर जो उसका कोई परिवार का है, उसका कोई दोस्त है जिसको वो दिलो जान से चाहता है, उसका कोई अपना है और वो कहीं मुसीबत में है, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, जो फिजिकली दूर करनी हो, मेंटली दूर करनी हो या फिर धन के द्वारा दूर करनी हो, वो एनी टाइम खड़ा रहेगा। ऐसा आदमी कभी किसी से कोई भी स्थिति में कैसे भी पद पे सामने वाला विराजमान हो कभी नहीं घबराता है। लेकिन ऐसा आदमी कुछ कार्य छुप के करता है और अगर वो छुप के काम करता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर धीरज की अनुभूति हो जाएगी। वो आदमी हर चीज को शांत दिमाग से सोच समझ के बहुत बढ़िया से काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका मंगलदेव अगर अष्टम स्थान में विराजमान है और आप चीजों को सोच समझ के बाकायदा प्री प्लानिंग काम कर रहे हैं तो आपका मंगलदेव वहां पे बहुत अच्छा फल दे रहा है। क्यों क्यों बोल सकते हैं ऐसी बात? वो इसलिए बोल सकते हैं कि मंगलदेव तुरंत शीघ्रगामी ग्रह, तुरंत मतलब इफेक्ट देता है, तुरंत काम करने की प्रेरणा आदमी के अंदर होती है। मंगलदेव अगर आपके लगन में बैठे हो तो आप देखिएगा ऐसा आदमी मतलब हार्ड, मतलब मेहनत करने वाला, खेल कूद में रुचि रहने वाला, हर समय एक्टिव रहने वाला। तो मंगलदेव हर चीज को, आपकी बॉडी को इतना ज्यादा एक्टिव रखते हैं कि आप हर चीजों को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। और वही वृश्चिक इस राशि में अगर अष्टम स्थान में मंगलदेव विराजमान है तो उसका उल्टा हो सकता है, फिर वो बहुत अच्छे फल देगा आपको। अगर आप सोच समझ के प्री प्लानिंग कोई काम करते हैं तो यहाँ पे मंगलदेव फिर बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ऐसा आदमी जुए सट्टे से भी लाभ कमा सकता है, ऐसा आदमी जमीन से संबंधित कामों से भी लाभ कमा सकता है, ऐसा आदमी व्यवसाय, जो कृषि का क्षेत्र है, जमीनों से जो धान वगैरह हम लोग बोते हैं, किसानी या कृषि या पेड़ पौधे लगा के जो आजकल केस में सब्जियां जो लगाई जाती है उसके अनुसार या फल फ्रूट के अनुसार, बाकी कुंडली का एक अलग मैटर है। ऐसा आदमी पुरातत्व में भी जा सकता है, ऐसा आदमी रहस्य से संबंधित तंत्र मंत्र में भी जा सकता है, ऐसा आदमी आपको बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं करते हो, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। वो इस तरह से काम करेगा कि जब वो फेमस होगा तब आपको समझ में आएगा, आपको उसके पहले समझ में ही नहीं आएगा। इसका मतलब मंगलदेव वहां पे बैठ के बहुत अच्छे फल प्राप्त करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगलदेव डबल बलवान हो जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र अपने आप में बहुत कुछ समेट के रखता है, इसका अपना एक पावर बहुत अलग लेवल का होता है, और मंगलदेव का खुद का पावर तो आप और हम सब जानते हैं किस तरह का होता है।
थकेगा नहीं ऐसा आदमी, न उसका दिमाग थकता है न उसका शरीर थकता है, क्योंकि प्लानिंग में जब ऐसा इंसान लगता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये हो गया मंगल देव का शुभ फल। अब अगर कहीं से बिगड़ा हुआ है, कोई ऐसी दृष्टि शनि वगैरह या राहु वगैरह की कहीं से पड़ रही है, या कोई पापी ग्रह या गलत स्थान का स्वामित्व इनके साथ युति ले रहा है, या ये अंशों में बलवान नहीं है, तब फिर यहाँ पे आपको चोट चपेट से भय, छोटे मोटे एक्सीडेंट का केस, या हर समय भय का वातावरण मन में बना रहना, हर चीज से डर लगना, ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए फिर आपको मंगल देव के उपाय करने पड़ेंगे। चाहे आप हनुमान जी की आराधना करो, चाहे आप माता की आराधना करो, चाहे कोई जो भी अच्छे ज्योतिष के द्वारा पूरी कुंडली का फलादेश करवा के। लेकिन नॉर्मली जब भी किसी ग्रह या किसी नक्षत्र या किसी भाव से संबंधित जब कोई बातें की जाती है, तो उसको पूरी तरह वैसा का वैसा नहीं समझना चाहिए। उसका एक दिमाग में जब हम लोग प्रिडिक्शन करने जाए तो उसको उसको दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी चीजें यहाँ पे इसकी फलीभूत होगी। फिर आगे देखो कि वो कहाँ का स्वामित्व है उनके पास, उनके ऊपर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो आपकी कुंडली में कारक है, बलवान है, किस तरह से है, उसके बाद में जाके कुछ समझ में आएगा। ऐसे एक ही नक्षत्र या एक ही ग्रह से आप पूरी कुंडली को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।